नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है आजकल खतरनाक मूड में हो। दरअसल मध्य प्रदेश में बीमार पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को नई सौगात दी। दरअसल सीएम शिवराज ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम ने प्रदेश में स्वास्थ्य मेले लगाने के साथ साथ संजीवनी क्लिनिक खोलने की बात भी कही। सीएम ने प्रदेश को 2030 तक टीबी और मलेरिया मुक्त बनाने का विजन भी बताया। तो एक तरफ जहां शिवराज प्रदेश में जीवन रेखा को मजबूती देने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सीएम की सौगात पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बस शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले, और शिकायत अगर मिल गई तो मामा आजकल खतरनाक मूड में है जरा। ये जो एम्बुलेंस से खचाखच भरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान का है। दरअसल एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की कवायद तेज हो गई, जिसके चलते सीएम शिवराज ने एमपी की जनता को बड़ी सौगात दी और प्रदेश में नई एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई। सीएम ने भोपाल के लाल परेड मैदान में संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने टीबी और मलेरिया मुक्त प्रदेश का विजन रखते हुए एक बार फिर खुद को खतरनाक मूड में बतलाया। तो वहीं सीएम शिवराज के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने मामा को फिल्मी बतलाया। भाई आप ये सुनिश्चित कर लेना, देखो पिछले वाले को हम भुगत चुके हैं, तो अब वो स्ट्राइक विस्ट्राइक खत्म करवाना हमारा काम नहीं है। एक दिन भी चक्का जाम इसका नहीं होना चाहिए। जरा माइक तो बोल दो। नहीं सर, इस शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इसमें। बस शिकायत का मौका बिल्कुल ना मिले, और शिकायत अगर मिल गई तो मामा आजकल खतरनाक मूड में है जरा। मामा जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बेसिकली ये पहली बार ऐसा कहते हुए नहीं पाए गए। ये तो कईयों बार सुन रहे, कलेक्टर लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, इस तरह के वक्तव्य हमने सुने हैं। लेकिन होता क्या है, मामा फिल्म से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं, फिल्में ज़्यादा देखते हैं, इसलिए इस तरह की डायलॉगबाजी कर देते हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश में होता कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर लचर होती जा रही है। आप देखें, निरंतर बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, लूट बढ़ती जा रही हैं, सड़कों की हालत खराब है। अब पता नहीं मामा खतरनाक मूड में है, क्या कारण है। कल दिल्ली गए थे, कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, संगठन ने बुला के डांट डपट तो नहीं दिया, इसलिए मामा शायद खतरनाक मूड में, ये तो मामा ही जाने। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती लाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की सौगात तो दे दी, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या इस तोहफे से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी? सवाल ये भी, ये आमजन के लिए चिरंजीवी सौगात साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सीएम इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सख्त भी नजर आए। एक बार फिर मैं खतरनाक मूड में हूं, इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर अभय जी मैं आपसे लेना चाहूँगा। सर, एक बड़ी सौगात तो आप लोगों ने दे दी है। क्षेत्र में मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बदतर है, और ये सुविधाएं प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में ये सौगात बहुत ही अहम मानी जा सकती है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है योजनाओं के क्रियान्वयन का। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे आप लोग करवाएंगे ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने संजीवनी एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा का जो लोकार्पण किया है 108 का, उसकी पहले जो 1415 संख्या थी, अब वो 2052 होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजनाओं का लोकार्पण हो,
ये सारी चीजें यह दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों के जीवन को कितना सुरक्षित करना चाहती है। आज जिस विषय पर आपने ये जो आज डिबेट की है, ये विषय लोकार्पण का नहीं था, ये विषय है उन बहन भाइयों की जिंदगी का, जिसके लिए यह एम्बुलेंसों का आज लोकार्पण किया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस शब्दों का उपयोग किया है वो वाजिब है, क्योंकि उनकी चिंता है कहीं कोई व्यक्ति जननी सुरक्षा के इंतजार में, कोई व्यक्ति संजय जो एम्बुलेंस के इंतजार में बैठा हो और चक्का जाम हो और कोई उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा हो। इसलिए उन्होंने आज एसीएस जो हमारे मोहम्मद सुलेमान जी हैं, उनको एहतियात के तौर पर उनके माध्यम से पूरे प्रदेश के जो उसके चालक होंगे या जो इसका संचालन कर रहे होंगे, उनको एक संदेश दिया है कि आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले किसी भी इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने अपनी मंशा को जाहिर किया है। वो तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा चिकित्सा हेल्थ केयर जो कंपनी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। देखा था हमने कई बार जो वेंडर्स होते हैं उनकी सैलरी नहीं हो पाती थी 3-3 महीने की, और जो आपकी जो एक्सप्रेस है जननी एक्सप्रेस, इसके पहिए थमते हुए नजर आते थे। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इसको कोट किया है। उन्होंने इसलिए उसको कोट किया कि पिछली बार हम इसको भुगत चुके हैं। अपने अनुभवों से लाभ लेते हुए उन्होंने इसलिए एसीएस को बुलाया और अपने बुलाकर उन्होंने कहने जो लोकार्पण में वो उनको बुलाकर और उन्होंने माइक से कहने को कहा कि सुनिश्चित करिए कि इस तरह का कि दिक्कतें इस सेवा में जो आई थी पिछली बार, चक्का जाम या जो हमारी स्ट्राइक को दूर कराना हमारा काम नहीं है, इस तरह की चीजें आगे ना आए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने इस तरह की भी जिम्मेदारी निभाई कि पिछली बार क्या दिक्कतें आई थी, अब आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना हो। क्योंकि यह लोकार्पण नहीं है, मैंने फिर आपसे कहा, यह बहन और भाइयों की जिंदगी का सवाल है, यह उनके जीवन का सवाल है। आज 10 करोड़ से ज्यादा के परिवार आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार के अंतर्गत जो टारगेट रखा गया है, 10 करोड़ के परिवारों को जीवन सुरक्षा दी गई है। मध्य प्रदेश में इस तरह की आज लोकार्पण 108 को जो 1415 गाड़ियां थी 2052 कर दी गई है। इस तरह की जीवन को सुरक्षित करने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, इसमें कोई पलीता न लगा पाए, इसमें कोई इस योजनाओं को क्रियान्वयन में कोई जो है कहीं दिक्कत ना आए, इसकी चिंता जाहिर करना मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कार्यकाल जिनका मुख्यमंत्री का रहा और उनके अनुभव बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह उन्होंने अपने लिए स्वास्थ्य के लिए नहीं कहा है। प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य भेज पाना ये सरकार की अहम जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस के पास चलते हैं। यश हमारे साथ योगेश गुप्ता जी यहाँ पर जुड़े हैं। योगेश जी, जनहित की योजना है और जनता को, प्रदेश की जनता को अगर ये सौगात मिल रही है, और आज फटकार भी लगाते हुए नजर आए हैं, खुद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात भी कही है कि भाई इसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से होना चाहिए, पिछली बार की घटनाओं से सबक भी लिया है। अब इतनी बड़ी योजना की शुरुआत आज हुई है, बड़ी सौगात मिली है, बड़ा तोहफा मिला है, सर ये तो स्वागत योग्य है, इसमें आपको कोई आपत्ति दिखाई देती है? नहीं राजेश जी, देखिए मध्य प्रदेश वासियों का अधिकार है जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को मध्य प्रदेश सरकार किस प्रकार मुहैया कराती है, ये मध्य प्रदेश वासियों का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार उनको हमारे संविधान ने दिया है। मामा शिवराज जी पिछले जब से चौथी पारी में आए हैं, अपने 15 साल के धन बल बाहुबल भ्रष्टाचार से उपार्जित धन के माध्यम से उन्होंने सत्ता तो हत्या ली, मगर बावजूद इसके सिर्फ गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, लटका दूंगा, ये एक जुमलेबाजी के अलावा धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए ना, ये जो एम्बुलेंस की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिली है, मामा जी हर योजना के पीछे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जुड़ा रहता है। आप देखिए ना, ये मध्य प्रदेश के राजस्व को इन्होंने सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। ये हमारे मध्य प्रदेश आरटीओ को से रजिस्टर्ड होनी थी, तो मध्य प्रदेश के आरटीओ को कितना बड़ा राजस्व मिलता, ऐसा नहीं हुआ। किसके इशारे पर किस कंपनी को इतनी बड़ी एम्बुलेंस का ठेका दिया गया है, जांच का विषय। बहरहाल हम इसमें नहीं जाएंगे। हम तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की हित की कामना करते हुए माननीय शिवराज जी से अनुरोध निवेदन करेंगे कि जो लचरहान पिछले कोविड काल में हमने देखा कि एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ते हुए मरीज, एम्बुलेंस के अभाव में कंधे पर रखा हुआ सिलेंडर और सांस की नली हाथ में लिए हुए एक महिला अपने पति को किस प्रकार बचाती हुई नजर आई, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं पुनः स्थापित ना हो। मामा शिवराज जी अगर खतरनाक मूड में हैं
तो निश्चित रूप से आयुष्मान कार्डधारियों के ऊपर कार्रवाई, आयुष्मान कार्डधारियों के माध्यम से जो नर्सिंग माफियाओं ने भ्रष्टाचार किया है 59 लाख का, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मामा अगर खतरनाक मूड में है तो काला बाजारी करने वाली जो कंपनियां हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में नकली दवाइयां बनाकर बेच रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मामा शिवराज जी अगर खतरनाक मूड में है तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। मामा शिवराज जी अगर खतरनाक मूड में है तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार मिलना चाहिए। मामा शिवराज जी अगर खतरनाक मूड में है तो किसानों से जो उपार्जित मूल्य था धान का, वो उनके खाते में तुरंत पहुंचना चाहिए। उनको खाली रसीदें देकर विदा कर दिया गया है। आज महीने 1.5 महीने से उनको भुगतान नहीं मिला है। और जो बाढ़ आपदा और जो दूसरी जो काल थे, उनकी भी राहत राशि मामा शिवराज को तुरंत मुहैया कराना चाहिए। 24 घंटे में भोपाल जैसी राजधानी में बलात्कार हो जाते हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी से नैतिकता के नाम पर इस्तीफा लिया जाना चाहिए, क्योंकि खरगोन में आज घटनाक्रम घटित हुए 15 दिन हो गए मगर 100 हिंदू परिवारों का पुनर्वास नहीं करा पाई है मामा शिवराज की ये सरकार। तो सिर्फ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा शिवराज जी। एक्शन अगर आपकी जुम्मे पर है तो वो दिखना भी चाहिए। प्रशासनिक अमले पे ऊपर नजर आना चाहिए, कसावट होना चाहिए और हमारे प्रदेश के रहवासियों को कैसे मूलभूत सुविधाओं को आप मुहैया कराएंगे उसकी अगर मामा शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है तो उन खतरनाक मूड में है तो उनके वो खतरनाक मूड का जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। यस, यही तो खतरनाक मूड है कि आज जो है उन्होंने एम्बुलेंस की संख्या 1445 से बढ़ाकर 2052 की है, जो जिसकी जो वाहन की क्षमता थी 165 किया है, उसका खतरनाक मूड है कि मध्य प्रदेश आरटीओ को ही चूना लगा दिया। उनको जो है आज मंच से उनको बुलाकर उनसे खुद कहलवाया है कि संचालन में आप कर्मचारियों का ध्यान भी रखें, आप सुचारू संचालन का ध्यान भी रखें। और उन्होंने कहा अगर इसमें कोई आम आदमी के जीवन से कोई खिलवाड़ होता है तो मैं बहुत खतरनाक मूड में हूं, अर्थात इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि पुराने अनुभव जो हुए हैं चक्का जाम के वो अब नहीं होने चाहिए। यह उनकी संवेदनशीलता दर्शाती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसकी संख्या 531 थी उसे बढ़ाकर 835 किया गया है। एक्सप्रेस वाहनों की संख्या 839 से 1050 की गई है। यही तो संवेदनशील, ये तो खतरनाक मूड दिखाता है कि माननीय अरे अभय जी एक मिनट, अभय जी आप डॉक्टर हैं, आज सर्वाधिक कमी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की, आयुष डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की है, उसके ऊपर क्या मामा शिवराज संज्ञान ले रहे हैं? हमारे जो नेतृत्व कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कोरोना के लिए एक भी कदम नहीं उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जैसे सत्ता में आए, जैसे उन्हें सरकार मिली, उन्होंने सारे कदम उठाने शुरू किए, क्योंकि पहले तैयारी नहीं की गई कांग्रेस की सरकार के द्वारा, इसलिए कोरोना के वो जो संकट झेलना पड़ा मध्य प्रदेश को, उसका जिम्मेदार कांग्रेस रही है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद सारे कदम उठाए गए और आज पूरा विश्व स्वीकार करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितनी ताकत से भारत की आम जनमानस के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया, शायद विश्व में कहीं नहीं लड़ा गया। योगेश गुप्ता जी, देखिए राजेश जी, ये डॉक्टर अभय जी डॉक्टर है या डॉक्टरेट है, ये मैं जानना चाह रहा था। मतलब डॉक्टर हैं आप सब या डॉक्टरेट? ये तो सर आप पर्सनली जा रहे हैं, ये पर्सनली नहीं होना है, आपको तो विषय पर बात करनी है। ठीक है, आज मामा ने एसीएस को बुलाया और वहां पर समझाइश ली, योजना का क्रियान्वयन जी। अरे लिसन टू मी, आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर मतलब हेल्थ से रिलेटेड है या डॉक्टरेट है, ये इसमें बताने में क्या पर्सनली हो जाएगा? ठीक है अभय जी, परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं योगेश जी लॉ में पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट हूँ। हाँ ठीक है, तो आ गई बात। ठीक है, आप पीएचडी हैं, इसीलिए आपको वास्तविकता का आभास नहीं है कि मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्ष के मामा शिवराज के कुशासन में सर्वाधिक कमी डॉक्टर्स की है, नर्सिंग की है, पैरामेडिकल स्टाफ की है। इसके लिए शिवराज सरकार ने पिछले 17 साल में कोई जतन नहीं किए।
आप जब बोल रहे थे मैं शांत था, आप जब बोल रहे थे मैं शांत था। अब आप थोड़ा एक एक कर आप थोड़ा मेरे सरकार खोले, एक मिनट से एक एक करके बात रुक जाइए अभय जी। सरकार भुगत रही थी, 17 साल के चुनाव परिणाम बताते हैं और 4 राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए जो डॉक्टरों की कमी थी अभय जी देखिए अभय जी, जब तक ईवीएम से वोटिंग होती रहेगी ना, तब तक इस प्रकार की जीत आपको मिलती रहेगी। अगर आपको अपनी जीतों पर इतना गर्व है, इतना घमंड है, तो बैलेट पेपर से आ जाइए। छत्तीसगढ़ में ईवीएम नहीं थी क्या? कांग्रेस सरकार योगेश जी, छत्तीसगढ़ में ईवीएम नहीं थी, राजस्थान में ईवीएम नहीं थी। कांग्रेस की सरकार सर कहाँ ईवीएम पर आ गए, विषय वो है ही नहीं। सुनिए मेरी बात, अभय जी सुनिए, आज पक्ष में बोल रही है। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बहुत झूठी पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी है आपकी। झूठ बोलते हो आप लोग यहाँ चैनल पर बैठ कर। सुनो मेरी बात, आपका टाइम आए तब आप बोलिएगा, डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आप डिबेट की मर्यादा में पालन नहीं कर रहे, आप दूसरे का टाइम का नहीं कर रहे। सरकार आई, आपके पास आपकी सरकार ईवीएम के ऊपर में बात क्या कर रही है? सर ईवीएम पर अपन फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे योगेश जी, विषयांतर हो रहा है सर, विषयांतर हो रहा है, ईवीएम विषय नहीं है। फिर किसी दिन राजेश जी अभी चुनाव जिसमें कांग्रेस मध्य प्रदेश में आई, बोलिएगा आपका समय आए तब बोलिएगा भाई। चल एक एक कर अपनी बात रखिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आप ही दो लोग इस तरह से बोलेंगे समझ में कुछ आने वाला नहीं। क्या राजेश जी, मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है, हाथ जोड़कर। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी मैं कीजिए। प्रवक्ता हूँ एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, मेरे साथ डिबेट में कृपया प्रवक्ताओं को बिठाए करें। किसी को भी उठा के ले आते, इनको डिबेट की मर्यादाओं का आचरण आता नहीं है, मुंह चलाने बैठ जाते हैं। इन्होंने ईवीएम के ऊपर मेरी बात सुनी, हम ईवीएम की पेटियां नहीं बदलते। ईवीएम विषय नहीं है योगेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, इस वक्त हम ईवीएम पर बात करने के लिए नहीं बैठे। आप टॉपिक पे आइए, ठीक है, और पर्सनली मत लीजिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। नहीं ले रहा हूँ मैं, पर्सनली ये ले रहे हैं। चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रदेश का मुखिया पिछले 17-18 सालों से प्रदेश का मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश बदहाल है, ना आज पानी की सुविधाएं, ना बिजली है, ना सड़क है, ना रोजगार है, ना महंगाई पे कोई नियंत्रण है। माननीय मोदी जी ने 4 दिन पहले अपने उद्बोधन में निवेदन किया था, पेट्रोल डीजल गैस पर से वेट कम कीजिए। मामा शिवराज ने क्या किया? शिवराज जी सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना महंगाई नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं, ना युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, ना ही किसानों का उनके जो उपार्जन है उसका धन पेमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। केवल शोबाजी पे पैसा खर्च हो रहा है। हर 8-10 दिन में ओडी कर लेते हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर चढ़ा चुके हैं। 28,000 करोड़ हम प्रति वर्ष ब्याज चुका रहे हैं। ये शिवराज सरकार की प्रदेशवासियों को उपलब्धि है। आज मध्य प्रदेश के राजस्व को पुनः चूना लगाया गया। आपने पता नहीं किस कंपनी से मध्य प्रदेश के बाहर जाकर रजिस्ट्रेशन कराए, जो हमारे प्रदेश को राजस्व मिलना था वो नहीं। ठीक है, अब मैं एम्बुलेंस पर आता हूँ। एम्बुलेंस की सतत मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो उसका स्टाफ है उसको समय पर भुगतान मिले। जो हड़ताल का जिक्र मामा शिवराज ने किया था, वो हड़ताल इसलिए होती है कि उनको पेमेंट समय पर नहीं मिलता है। तो जो भी स्टाफ हायर करने वाली एजेंसियां हैं उनकी सतत मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार उनको पेमेंट कर रही है तो वो ड्राइवर और जो भी स्टाफ है एम्बुलेंस का उसको प्रॉपर समय पर भुगतान करे और हमारे प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल कैसे बने, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को काम अवश्य करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में सरकार की ये योजना और भुगतान का जो जिक्र यहाँ पर योगेश गुप्ता जी कर रहे हैं, ये मुश्किल हो सकता है। देखिए योगेश जी को तो पहले मैं बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, वर्तमान प्रदेश कार्य समिति में हूँ और जिला सतना का प्रभारी हूँ। इसलिए वो ये ना माने कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनिए मेरी बात। मैंने निवेदन किया कि आप डिबेट की मर्यादा के अनुरूप बात नहीं कर रहे। आप डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे। आप बीच में बोलते हैं। मैंने आपकी बीच में बोल रही है, मेरी बात सुनिए।
हाँ तो आप मेरी बीच में बात ना सुनिए, बोले। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। मैं आज जिस विषय पर यह डिबेट हो रही है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम ये विषय डिबेट का विषय नहीं है। इस डिबेट को विषय बिल्कुल ईवीएम विषय नहीं है। आप जो ये बार बार बोलते हो ना कि 4 राज्यों में चुनाव जीते हम, प्रदेश में हर देश में चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, तो मेरा उसके संदर्भ में ये कहना है, मेरा उसके संदर्भ में ये कहना है कि जब तक पेटियां बदलती रहेंगी तब तक ये नतीजे आते रहेंगे। कि विपक्ष का आरोप है योगेश जी विपक्ष में है, ये केवल सरकार पर आरोप लगाएंगे। मैं केवल ये कह रहा था कि जनता कैसे, आप क्या योगेश जी के कहने से मान जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, सड़क की हालत खराब है, पानी की हालत खराब है? यहाँ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं। 17 साल से बीजेपी के पक्ष में आज अभी 28 सीटों के उपचुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव में, पार्टी गई 2018 के विधानसभा चुनाव में, देखिए जवाब लीजिए मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज जी के नीचे से कौन सी सरकार ली थी? जनादेश कांग्रेस को मिला था, जनादेश कांग्रेस को मिला था। आपने भ्रष्टाचार, योगेश जी रुक जाइए ना सर, अब आप बीच में बोलने लगे। योगेश जी आप बीच में बोलने लगे, फिर आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो बीच में बोलते हैं। सर अपने अपने समय पर आप बोलेंगे, मैं फिर दोनों को रोकूंगा, मेरे पास खिलावन जी के पास भी पहुंचना। चल जल्दी से अभय जी, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा विषय का मुद्दा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी को बुलाकर यह आश्वस्त कराया जनता को कि सब इस जो हमारी एम्बुलेंस की सेवा है, जननी सुरक्षा सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है, जो गांव से जुड़े गरीबों से जुड़ी योजना है, उस योजना में कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। अगर उसे बरती जाती है तो सर सवाल तो ये भी उठता है ना अभय जी, सड़कें खराब है, लोग, एक मिनट अभय जी, गांव तक कैसे पहुंचेगा इस योजना का लाभ? सड़कें खराब है। किया है कि पिछले अनुभवों के लाभ से कि जो दिक्कतें पिछली बार हमको आई है और उन्होंने गाड़ियों की संख्या गांव में पत्थर के नहीं है सर, एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंचेगी? लोगों को देखा है इलाज के लिए चारपाई पर लेकर जाते हैं। उस गांव में आप सुनते नहीं अभय जी, चुप रहो यार, नंबर लगाइए, वहां जाकर आप थोड़ा शांत तो रहो। और उस माता बहनों को लेकर प्रेग्नेंट होती है, उनको लेकर आती है। ये मध्य प्रदेश सरकार सर मैं वही कह रहा हूँ, शहर में तो ठीक है, आप गाँव कैसे पहुंचाएंगे जहाँ सड़कें खराब है? सबका स्वागत करता हूँ। चलिए अब आप दोनों रुक जाइए सर। खिलावन चंद्राकर जी बोलिए। सिंह चौहान आज करने जा रहे हैं की है, और एक बड़ी सौगात भी मानी जा रही, अत्याधुनिक लैस एम्बुलेंस जो यहाँ पर आज मध्य प्रदेश को दी गई है, जीवन दायिनी मानी जा रही। इसके क्रियान्वयन को लेकर बड़ा सवाल है, क्या ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इसका क्रियान्वयन ऐसा होगा कि इसका लाभ लोगों तक पहुंच सकेगा? क्या एक नजीर जो है वो पेश हो सकेगी अब मध्य प्रदेश में? देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब ये संजीवनी 108 का प्रचालन जब से शुरू हुआ है, तब से हम इसमें बहुत सारी दिक्कतें देख रहे हैं। आज अब तो इसकी संख्या दुगनी कर दी गई है। हेलो जी, सुन रहा हूँ सर। अब तो इसकी संख्या दुगनी कर दी गई है, इसलिए मुझे लगता है कि संचालन में और बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है। देखो सड़कें खराब है, ये तो महत्वपूर्ण बात ही है। सड़कें खराब है, 108 कॉल सेंटर पे जब कॉल करते हैं तो रिस्पांस बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि वहाँ कॉल अटेंडर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि तत्काल वो अटेंड हो सके और घटना स्थल पर 108 पहुंच सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो संजीवनी योजना के तहत, संजीवनी योजना जो संचालित हो रही है उसके तहत जो लोग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं या प्राइवेट अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, तो पात्र लोगों को, जो कार्डधारी है, उनको उस एम्बुलेंस के जरिए 108 के जरिए पहुंचाया जाएगा, ये भी कहा गया। तो उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, संख्या भी बढ़ी है, दायरा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके संचालन में जो दिक्कतें आती थी उसको दूर करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर कोशिश की जानी चाहिए थी, उसका अभाव है। हमने पिछली बार देखा है कि जो पुरानी कंपनी थी चिकित्सा हेल्थ केयर, वो कंपनी किस तरह से काम कर रही थी, किस तरह से उसमें झोल आ रहे थे, लगातार हम अखबारों में खबरें पढ़ते,
आपको एक टीवी चैनल में भी इसको लेकर के खबरें, विभिन्न टीवी चैनलों में खबरें चली, लेकिन जो कठिनाई, वास्तविक कठिनाई, उसको दूर करने में बहुत ज्यादा जोरदार कदम नहीं उठाया गया। सरकार इसलिए हाथ उठा देती थी कि हम तो ठेके पे दिए हैं प्राइवेट कंपनी को, उसकी जिम्मेदारी है वो। ड्राइवरों को वेतन नहीं मिलता था, गैस सिलेंडर नहीं होते थे, ऑक्सीजन नहीं होते थे, उसमें कंडक्टरों को और उसमें स्टाफ जो थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था समय पे। कई बार ये आंदोलन किए, हड़ताल किए, लंबे समय पर तक हड़ताल किए, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे लगता है इस तरह की दिक्कतें अभी भी मौजूद है, अभी भी आएगी, ऐसा अंदाजा लग रहा है, क्योंकि उन दिक्कतों को पूरा दूर करने की बहुत ज्यादा पुरजोर कोशिश नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो डायलॉग आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकला कि मैं खतरनाक मूड में हूँ। देखिए, खतरनाक मूड में किस संदर्भ में कहा उनने? यही पुरानी बातों को याद रखते हुए कहा कि 108 के संचालन में जिस तरह से चिकित्सा कंपनी ने जो दिक्कतें पैदा की, जिससे कर्मचारियों की हड़ताल हुई, वहाँ स्टाफ की हड़ताल हुई, ड्राइवरों की हड़ताल हुई, चक्का जाम हुआ, लगातार उनके प्रदर्शन होते रहे। और इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने नए ठेका कंपनी को कहा कि इस तरह से दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, अन्यथा मैं बहुत खतरनाक मूड में हूँ। उन्होंने एसीएस को भी ताकीद किया कि इस पर ध्यान रखा जाए। उन्होंने ठेकेदार से भी मंच से ही बात की, ठेकेदार से भी कि इस तरह से जो पुरानी जो चिकित्सा ने जो की है उस तरह की दिक्कतें नहीं आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ राजेश जी, ये मुख्यमंत्री जी आज खतरनाक मूड में है। इससे पहले वो लोगों को गाड़ने के मूड में थे, इससे पहले वो उल्टा लटकाने के मूड में थे, इससे पहले वो कोताही बरतने वालों को नहीं बख्शूंगा, यह भी डायलॉग लगातार देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में जो होना चाहिए, वास्तव में जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां लोगों के सामने आ रही है, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को, उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियों को, उसके लिए जिम्मेदार अन्य लोगों को आज तक कोई ऐसी उदाहरण के योग्य कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका खतरनाक मूड में आ रहे, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। गलत जो करते हैं, भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जो जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो योजनाओं के संचालन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, उनको उल्टा भी लटकाना चाहिए, उनको गाड़ना भी चाहिए, उनको अपने खतरनाक मूड का दर्शन भी कराना चाहिए। मामा के खतरनाक मूड का डर भी दिखाई देना चाहिए, और जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही है, अगर वाकई मामा खतरनाक मूड में है तो उनका लाभ भी जनता तक पहुंचना चाहिए। ये एक अहम बात यहाँ पर हो जाती है। जी जल्दी से योगेश गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राजेश जी, मामा शिवराज जी मध्य प्रदेश की जनता के लिए नए नहीं है। 17-18 साल से मध्य प्रदेश की जनता भली भांति इनकी कार्यशैली से परिचित है। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं पुराने कार्यकाल में करी है। तत्पश्चात इनको 2018 विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता से बर्खास्त किया था, जनादेश कांग्रेस को दिया था। अलोकतांत्रिक तरीके से कुर्सी हत्याकर पुनः सत्ता पर काबिज हुए, तो आगे 2023 में मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इनसे इस बात का अभय जी, ठीक है सर, अभय जी जल्दी से जवाब दे दो। प्रदेशवासी ठीक है, तो देखने वाली बात होगी ना योगेश जी, अभय जी जुमलों में नहीं फंसने वाले। सर ये तो देखने वाली बात होगी। मुझे योगेश जी की इस बात पर आपत्ति है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। लोकतांत्रिक तरीके से 33 करोड़ में विधायक खरीदे आपने, 33 करोड़ में आपने विधायक खरीदे, विधायकों ने स्वयं आप अलोकतांत्रिक नहीं हुआ। हमारे 30 विधायकों का अपहरण करके आप बेंगलोर ले गए। अरविंद भदौरिया, उमाशंकर गुप्ता, इन लोगों ने उनके मोबाइल छीन लिए। ये क्या लोकतांत्रिक तरीके नहीं थे? आपने हमारे विधायकों का अपहरण करा, उनको बेंगलोर में लेके गए, वहाँ उनके मोबाइल छीने गए। चलिए सर, समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की सौगात यहां पर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये इन योजनाओं के क्रियान्वयन का था। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए, एसीएस को मंच पर बुलाया और मामा ने कहा कि आजकल हम खतरनाक मूड में हैं और योजना का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा
कि मामा के इस मूड का लाभ जनता को कितना मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।